गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे थे। तो आज जो है हम लोग आपके सेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके 1 अगस्त से होने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रैशनल नंबर, और इसके बाद इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, फिर पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, और फिर पढ़ेंगे हम लोग एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार के उदाहरण। तो ये सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सेट के एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज का, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये सभी क्या है, संख्याएं हैं। 0, 7, 6, 5, 9, 3, 8, 5, 2, ये सब क्या है, संख्या है। अब इनको अलग अलग वर्गों में बांटना है। ठीक है, तो ऑलरेडी से बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं, जैसे नंबर लाइन, संख्या रेखा क्या होता है। तो जब एक सीधी रेखा पे संख्याएं को जो है, नंबर्स को जो है, जब हम निरूपित करते हैं, मार्क करते हैं, उसी को कहते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। जैसे ये पीली वाली लाइन क्या है, संख्या रेखा है, और ये जो तीर का निशान ये क्या दिखा रहा है, हमें बिंदु मतलब कि संख्याओं का निरूपण बता रहा है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 0 के जो राइट साइड होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक, और जो लेफ्ट साइड होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक। 0 के लेफ्ट में क्या होता है, ऋणात्मक, राइट में क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, और 0 जो होता है ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। तो 0 एकमात्र ऐसी संख्या है, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव। 0 के राइट साइड में जैसे +1, +2, +3, +4, +5, ये सब क्या है, धनात्मक संख्या है, यानी 0 से बड़ी है। और जो 0 से छोटी है यानी लेफ्ट साइड में जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, नंबर रेखा, संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया था। दूसरी बात कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम में हम लोग जो है नेचुरल नंबर्स ही पढ़े थे, प्राकृत संख्याएं ही पढ़े थे। तो जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं यानी गिनती शुरू करते हैं, तब हम 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। तो जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये हमारे सामने जो है प्राकृतिक रूप से आती है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की जो गणना होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बहुत पहले भी मैंने आप लोग को बता रखा है कि गिनती की संख्याओं को यानी गणना की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं के माध्यम से किसी चीज को गिनने का काम किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे एक पेन है। मैं आपसे कहूं कितनी आंखें हैं आपके, तो आप कहेंगे 2 आंखें हैं। मैं आपसे कहूं कितने पैर हैं, तो आप कहेंगे 2 पैर हैं। मैं आपसे पूछूं हाथों में, एक हाथ में कितनी उंगली है, तो आप कहेंगे 5 उंगली है। यानी कि जिन अंकों के माध्यम से किसी चीज को काउंट करने का, गिनने का काम करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। उसके बाद अगला 2, 3, 4, 5 डैश अनगिनत। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1, और सबसे बड़ी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि 5 में +1 करेंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या, फिर 6 में +1 करेंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या, 7 में +1 करेंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या, 7 में फिर +1 करेंगे अगली प्राकृतिक, ऐसे निकलते चला जाए। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिएगा क्लियर है तो, माइक म्यूट कीजिए। चल, तो नेचुरल नंबर आप सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं, +1, +2, +3, +4। तो नेचुरल नंबर को अगर हमें दिखाना होगा तो 0 के राइट साइड में जो ये बॉक्स है हमें क्या बता रहा है,
ये प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो के राइट साइड में एक से बड़ी संख्या होती है और हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है वो भी एक से ही शुरू होता है। ठीक है, तो जीरो से बड़ी जो होती है प्राकृतिक संख्या और एक से ही क्या होता है, यहाँ पे हमारा नंबर लाइन में धनात्मक पूर्णांक जो है, जो धनात्मक संख्या जो है शुरू होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या को दिखाए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब देखिए, इसके बाद आता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। तो जब शून्य को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण नंबर बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को सम्मिलित कर दिए तो यही क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। तो आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं, तो ऐसी सिर्फ एकमात्र संख्या है, और वो एकमात्र संख्या कौन सी है, शून्य है। क्यों? शून्य जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करिए, क्लियर है तो वाई। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा, इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाएं। तो देखिए 1 2 3 4 ये जो संख्या थी क्या थी, नेचुरल नंबर था। इसमें जब जीरो को सम्मिलित कर दिए तो ये पूरा बॉक्स किसको दिखाएगा, पूर्ण संख्या को दिखाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एकदम आसान है। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखते हैं अगला जो है पूर्णांक, इंटीजर। इसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पूर्णांक 3 प्रकार का बताया था, कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। पूर्णांक ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक। ठीक है, धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक। जो जीरो से छोटा होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और जो जीरो से बड़ी होती है जैसे कि +1, +2, +3 या 4, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और जो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, तो इसको क्या कहते हैं, शून्य। क्योंकि शून्य ना तो ऋणात्मक है यानी जीरो से छोटा है, ना तो जीरो से बड़ा है, शून्य तो शून्य है। ये हो गया 3 प्रकार। इन तीनों के मिलने से जो बनता है उसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांक। ये पूरा सेट यानी ये पूरा संग्रह क्या कहलाएगा, पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान है। क्लियर, चलिए वेरी गुड। तो देखिए यही चीज लिखा गया है कि पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। इसी में जब निगेटिव नंबर को जोड़ देंगे यानी -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पूर्ण। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, डाउट नहीं है तो एन टाइप कीजिएगा जल्दी से। सॉरी, डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, क्लियर है
y टाइप करेंगे, डाउट है तो n टाइप करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूर्णांकों को अगर हमें दिखाना होगा संख्या रेखा पे, तो देखिए ये जीरो को दिखा रहा है, और इधर जो है ये धनात्मक संख्याओं को दिखा रहा है, ये वाला। ठीक है, और इसके इधर जो होगा ये वाला क्या दिखाएगा, ऋणात्मक को दिखाएगा। तो बताइए ये पूरा संख्या रेखा जो है पूर्णांकों को दिखा रहा है कि नहीं? इसमें निगेटिव संख्या भी आ गया, जीरो भी आ गया, धनात्मक भी आ गया। तो ये पूरी संख्या रेखा जो है किसको दिखा रही है? इंटीजर को दिखा रही है, पूर्णांक को दिखा रही है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल अब देखिए, ये आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक इसीलिए पढ़ाया गया ताकि आपको रैशनल नंबर जो है, परिमेय संख्या जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाया गया। तो एक परिमेय संख्या जो होती है क्या होती है? तो जब किसी संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि q जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बाकी p और q दोनों क्या हो सकता है? तो पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या है? ऊपर में -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन नीचे वाला निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्यू जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कोई संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ध्यान क्या देना है कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यानी नीचे वाला जो है, हर जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी देखेंगे कि ऊपर वाला माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या -25 एक परिमेय संख्या है? क्या -25 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि यस, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि -25 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और ये हो गया p और नीचे हो गया q। ये तो हो तो गया p बटा q। जिस संख्या को भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्लियर है? एकदम आसान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यस, -25/1 जो है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे -25 जो हो जाएगा p हो जाएगा, और 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। यानी कि -25 यहाँ पे अंश का काम कर रहा है, और q जो है यानी कि 1 जो है हर का काम। ठीक है, ठीक ना? अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल और है आपके सामने कि 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94, इन सभी संख्याओं में क्या आपको कोई समानता नजर आ रहा है? यानी कोई सिमिलरिटी इन सभी संख्याओं में, कोई ऐसा चीज जो सब में हो, यानी सब में एक चीज ऐसा जो कॉमन हो? बताइए, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को सब में एक चीज जो समानता हो? ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, बताइए इन सब में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, और क्या दिखाई दे रहा है? 1/2। यानी ये तो 1/2 है ही, और ये भी कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसे भी कटाएंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। इसे कटाएंगे 50 से, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो ये सब का सब क्या लिखा है? 1/2 ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 1/2 ही लिखा गया है। यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, यानी कि सब बराबर हैं।
1/2 के बराबर 2/4, 2/4 के बराबर 10/20, 10/20 के बराबर 25/50, इसके बराबर है 47/94। तो इन सबको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या है, इक्वल या समान। ये सब क्या है? आपस में बराबर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? और दूसरा समानता क्या है कि ये सब के सब परिमेय संख्या है। जब सबका मान 1/2 है और 1/2 परिमेय संख्या है, मतलब कि सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। एक सवाल और है, उसे आपको उत्तर देना है। सवाल ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यस और नो? आंसर कीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, यस और नो? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, यस और नो? आंसर कीजिए सभी बच्चे। नहीं होती है। कैसे पता? देखिए, जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4। तो क्या ये सभी संख्याएं जो यहाँ लिखा गया है, क्या ये नेचुरल नंबर होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसका आंसर होगा कि नो, नहीं। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखिए, एक प्रश्न और है, ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक, जेड से किसे कर रहे हैं? इसे कह रहे हैं हम लोग पूर्णांक। कि प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या परिमेय संख्या होती है? बताइए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। क्या ये सब के सब जो है परिमेय संख्या होती है, यस और नो? अगर हाँ तो वाई, अगर ना तो एन। वेरी गुड। सभी बच्चों का सही उत्तर है कि सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है। क्योंकि -1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। -2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और ये सब के सब क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। इसीलिए ये याद रखिएगा हमेशा कि जितनी भी पूर्णांक होती हैं सब के सब जो है परिमेय संख्या होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यस। यस, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है उसको m/1 के रूप में, यानी p/1 के रूप में जो है लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो है एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब देखिए, एक सवाल और है आपके सामने, और ये सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। यानी यहां पे लिख दिया जाए अगर परिमेय संख्या, और इसको कहा जाए कि जितनी भी परिमेय संख्या होंगी क्या सबके सब पूर्णांक होंगी? बताइए, यस और नो? यस और नो? गलत जवाब, सभी का गलत जवाब है। मैं कहता हूं -1/2, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। मैं कहता हूं 4/5, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक कभी भी आधा अधूरा नहीं होता। पूर्णांक कैसे होता है? -1, -2, -3, -4, -5, या फिर पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पूर्णांक आधा अधूरा नहीं होता, तो ये सब पूर्णांक होता है। तो क्या -4/5 पूर्णांक होगा? नहीं होगा। -1/2 पूर्णांक होगा? नहीं होगा। 1/2 क्या पूर्णांक होगा? नहीं होगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जैसे अभी आपने देखा था कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को?
क्लियर है ना? चल वेरी। अब एक प्रश्न और है, ठीक है, उसी प्रश्न का उत्तर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि एग्जांपल लिया है कि एक परिमेय संख्या 2/7 है लेकिन पूर्णांक नहीं है, यानी 2/7 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दिए गए दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको उसको आंसर कर, ध्यान से देखिएगा। मैं कहूं 1 और 4 के बीच में कितनी पूर्णांक है, तो आप क्या उत्तर देंगे? 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक है? तो आप झट से कहेंगे कि 2, 3। ये दो पूर्णांक जो है किसके मध्य में? 1 और 4 के मध्य में। लेकिन जैसे ही मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा 1 और 4 के मध्य में कितने परिमेय संख्या है, तो ये असीमित है, यानी कि आप गिन नहीं सकते, इतना ज्यादा है, अनलिमिटेड। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमें दिख रहा है कि 1 और 4 के बीच में पूर्णांक 2 और 3 दो ही गो है, लेकिन 1 और 4 के बीच में परिमेय संख्या असीमित है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ जाता है कि एक, पहले इसको ऐसे निकालते हैं, जैसे देखिए 2/4 जो है और मैं आपसे कहूं 7/4 जो है, इसके बीच में दो परिमेय संख्या बताइए, दो परिमेय संख्या बताइए। तो आप झट से बता देंगे, क्या बता देंगे? देखिए जब हर समान है दोनों का, हर समान है दोनों का, तो हमें इसके बीच में जो परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके बीच में 2 और 7 के बीच में जो संख्या आएंगी वो सब परिमेय संख्या हो जाएंगे। 3/4, 4/4, 5/4 और 6/4। क्या इनके मध्य की परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी? आप बताइए। जब हर समान है तो 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? जब हर समान है तो हो जाएगी ना। जैसे एक और सवाल देखिए, जैसे मैं कहता हूं 7/15 और फिर मैं कहता हूं 21/15, और मैं आपसे कहता हूं कि इसके मध्य में, इसके बीच में, बीच की परिमेय संख्या बताइए, बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो 7/15 भी परिमेय संख्या, 21/15 भी परिमेय संख्या, तो हर दोनों का समान है। तो अब तुलना किससे करेंगे? 7 और 21 से तुलना करेंगे। तो इनके बीच में जो भी संख्या आएगा वो इसके बीच में होगा। जैसे 8/15, 9/15, इधर से क्या हो जाएगा? 20/15, 19/15, 18/15, ये सब क्या हो जाएगा? इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो जब हर समान रहता है तो परिमेय संख्या इनके बीच में कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? आसान है एकदम। अब देखिए जब हर समान नहीं होता, जैसे प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ जाए, 7/9 और इधर दीजिए 6/7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है हर है वो समान नहीं है, और यहाँ पे आपसे कह दे कि इनके बीच में परिमेय संख्या निकालिए। क्या निकालिए? परिमेय संख्या निकालिए। यहाँ पे हर समान नहीं है तो हम इनका हर बराबर कर लेंगे। हर कैसे बराबर करेंगे? कि यहाँ पे जो 7 है ना, इसके में गुणा कर देंगे। तो 7/9 से गुणा हो जाएगा 7/7 से, तो ये कितना हो जाएगा? 7×7 = 49, 9×7 = 63 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 9 है ना, इसमें गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 6/7 गुणे 9/9, ये कितना हो जाएगा? 9×7 = 54, अब बट्टा में क्या हो गया? 9×7 = 63।
तो ये हो गया 54/63, ये हो गया 49/63। अब फिर से दोनों का हर समान हो गया, तो इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा 50/63, 51/63, 52/63 और 53/63। ये इनके बीच का क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हर अगर बराबर रहता है तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, और जब हर बराबर नहीं रहता है तो हर बराबर करके निकालते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ये आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं। जैसे 6/7 है और यहाँ पे समझिए 9/7 है, 9/7 नहीं 12 है, और आपको इन दोनों के मध्य में परिमेय संख्या निकालना। क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना है इनके बीच में। तो मैंने क्या कहा, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे गुना कर देंगे 12 से, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे गुना कर देंगे 7/7 से। अब इन दोनों का हर बराबर हो जाएगा, तो 12 में 6 से गुना करेंगे, 12 छक्के 72, अब 12 सत्ते 84। यहाँ देखिए 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, अब 12 सत्ते 84। तो अब देखिए इन दोनों का हर समान हो गया, यहाँ पे 84 और यहाँ पे 84। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल लीजिए, तो एक हो जाएगा 64/84, 65/84, 66/84, और इधर में 71/84, फिर 70/84, 69/84 और 67/84। तो ये इनके मध्य में क्या हो जाएगा परिमेय संख्याएं हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं? आसान है एकदम। तो दोनों आप लोग सीख गए कि जब हर बराबर नहीं रहता है तो बराबर कर लेंगे, और जब बराबर रहता है तो डायरेक्टली तुलना कर लेंगे। अब एक प्रश्न है कि अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, अब प्रश्न कहे कि 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 के मध्य 4 परिमेय संख्या निकालिए, क्योंकि इनके मध्य हम अनगिनत कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं। 4 संख्या बताइए। आपको तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ध्यान रखिएगा, जब 4 परिमेय संख्या निकालने को कह रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे 5 बट्टा में रहेगा, यानी बट्टे में हमने यहाँ 5 कर दिया और यहाँ पे भी बट्टे में 5 कर दिया। अब इस 2 को हमें भिन्न में लिखना है, इस 2 को जो है भिन्न में लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखें कि हर भी 5 रहे और ये भिन्न में बदल जाए। तो मैंने कहा 2 से 5 में गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 5 से भाग देंगे 10 में तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 3 से 5 में गुना कर दीजिए 15, यहाँ पे 15 रख दीजिएगा, अब 5 से भाग दीजिएगा तो 3 ही आ जाएगा। यानी हम 3 को 15/5 लिख दिए और 2 का 10/5 लिख दिए, और यहाँ पे देखिए दोनों का हर जो है समान हो गया, दोनों का हर समान हो गया। अब इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है, निकाल लीजिए। 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न के माध्यम से और समझाता हूं। जैसे देखिए 4 और 5 के मध्य में आपसे कहे कि 3 परिमेय संख्या निकाले, तो 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो बट्टे में क्या लेंगे 4 लेंगे, तो बट्टा में 4 फिक्स है, यहाँ पे भी बट्टे में 4 फिक्स है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिसमें 4 से भाग देने पे 4 आए, और यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिसमें 4 से भाग देने पे 5 आए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ 16 रखेंगे तो 4 से भाग देंगे 16 में तो 4 आएगा। यहाँ पे क्या रखें तो 5 से 4 में गुना कर दीजिए 20, यहाँ पे अगर 20 रखेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर समान हो गया 4 और 4। अब इनके बीच का परिमेय संख्या निकालना है, तो एक हो जाएगा 17/4, एक हो जाएगा 18/4, एक हो जाएगा 19/4। 3 परिमेय संख्या निकल गया, उत्तर आ गया।
क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल, अब देखिए, आप लोग एक प्रश्न कीजिए, 7 और 8 के बीच दो परिमेय संख्या बताइए। सभी बच्चे निकालेंगे, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। 7 और 8 के बीच दो परिमेय संख्या निकालिए। जैसे बताया हूं वही काम कीजिएगा, आंसर आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे को कोशिश करना है। चल, चेक कर। यहाँ पे दो परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो बट्टे में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। बट्टा में यहाँ पे कर दीजिए 3, यहाँ पे भी कर दीजिए 3। अब 7 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ 21, और यहाँ 8 से 3 में गुना करेंगे 20। अब देखिए, ये हो गया बट्टे में 3 बराबर बराबर। इनके बीच में जो है दो परिमेय संख्या निकालना है, तो एक हो जाएगा 22/3, एक हो जाएगा 23/3। यह आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? अब देखिए, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब हमें दो परिमेय संख्या निकालना था तो हमने निकाल लिया। अब मैं कहूं कि हमें दो नहीं, 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या। तो अब बट्टे में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो बट्टे में 6 कर दीजिए। बट्टे में 6 कर दीजिए। अब 7 से 6 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 42। 8 से 6 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 48। इनके मध्य में जो है अब 5 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 41/6, 42/6, 43/6, 44/6, 45/6, और 46/6, और 47/6। अरे सुबह हाथ लाग दी क्यों लग गया? बताइए, बताइए, निकल गया ना? यानी कुल मिला के आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें दिख में रहा होगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका कहाँ से आएगा, 41/6 आएगा, केवल 43/6 आएगा ना। 42 के बाद आएगा ना, 48 के पहले। तो 42/6, 44/6, 45/6, 46/6, 47/6। वाक्य का या क्या नाम है ये? क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप लोग निकाल सकते हैं ना? तो एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे निकालेंगे और कॉपी दिखाएंगे निकाल के। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। और ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि दो संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। ठीक है, इसको कॉपी पे निकाल के दिखाएंगे सभी बच्चे।
सभी बच्चे निकालेंगे, सभी बच्चे निकालेंगे 3 परिमेय संख्या। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम बट्टे में क्या ले लेंगे, 4। यहाँ पे बट्टे में ले लीजिए 4 और यहाँ पे भी बट्टे में ले लीजिए 4। अब देखिए 5 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 6 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। यानी हमने 5 को ये क्या लिख दिया, हमने 20/4 लिख दिया। 6 को क्या लिख दिया, 24/4 लिख दिया। अब इनके बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 21/4, 22/4 और 23/4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। इन टाइप करके क्लियर है तो वाई टाइप करें। अभी एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, मुश्किल नहीं है, नियम वही रहेगा, बस आप लोग को कोशिश करना कि अगर आपको 0 और -1 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करें। 0 और -1 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करें। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताऊंगा। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। देखिए एकदम आसान है। 4 परिमेय संख्या कह रहा है तो बट्टे में क्या ले लेंगे, 5 ले लीजिए। यहाँ पे बट्टे में 5 और यहाँ पे भी बट्टे में 5। अब 0 से गुणा करेंगे 5 में तो ऊपर में आ जाएगा 0। अब -1 में 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -5। यानी हमने 0 को क्या लिख दिया, 0/5 आता है 0। अब -1 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो -5/5 का मान कितना आएगा, -1। अब इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकाल दीजिए, कौन कौन सा हो जाएगा। एक हो जाएगा -1/5, -2/5, -3/5 और -4/5। ये जो है 4 परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य में हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान तरीका है। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। एकदम आसान है। अब देखिए कभी कभी प्रश्न कुछ इस प्रकार का पूछ लेता है कि 3 और 5 के बीच में परिमेय संख्या बताइए। कितना परिमेय संख्या, तो मान लेते हैं 4 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे भी वही नियम लगाएंगे। कितना परिमेय संख्या कह रहा है, 4 परिमेय संख्या कह रहा है। यहाँ पे भी बट्टे में क्या ले लेंगे, 5। बट्टे में क्या ले लेंगे, 5। 5 ले लीजिए। यहाँ पे भी 5 ले लीजिए। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25। यानी हमने 3 को क्या लिख दिया, 15/5। अब 5 को क्या लिख दिया, 25/5। ठीक है। अब इनके मध्य में परिमेय संख्या निकालना है तो 5 तो हर बराबर हो गया। और 4 परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल लीजिए, 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। तो कई सारे परिमेय संख्या इनके मध्य में निकल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो तरीका वही कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है।
क्या किसी बच्चे को डाउट है? चलिए, तो एक प्रश्न आप लोग करके बताइए सभी बच्चे। तो मैं कहता हूं 4 और 7 के बीच में तीन परिमेय संख्या बताइए। निकालिए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे बताइए। 4 और 7 के बीच में तीन परिमेय संख्या। तीन परिमेय संख्या कह रहा है, क्या करेंगे? बट्टे में हम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे आ गया बट्टे में 4, यहाँ पे भी आ गया बट्टे में 4। और 4 से 4 में गुना कर देंगे तो यहाँ 16, और 7 से 4 में गुना कर देंगे तो 28। तो हर तो बराबर हो गया, इनके मध्य में कौन कौन सा संख्या आ जाएगा? तो एक ले लीजिए 17/4, एक ले लीजिए 18/4, एक ले लीजिए 19/4। ये तीन आपका आंसर हो गया। बाकी से हमें मतलब क्या है, तीन की जरूरत है, तीन हमने ले लिया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान तरीका। अब आप लोगों से जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लेंगे। तो इस चीज को अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो अब आप निकाल सकते हैं। कितना भी कहे आप, कितना भी, 4 कहेगा तो 4 निकाल लेंगे, 5 कहेगा तो 5, 6 कहेगा तो 6, जितना कहेगा उतना निकाल लो। ठीक है, तो हम 1 को 10/10 भी लिख सकते हैं और 2 को 20/10 लिख सकते हैं। इसके बीच में जो 10 10 बराबर हो गया तो इसके बीच में जितनी संख्याएं होंगी सब क्या हो जाएंगी? इनके बीच में हो जाएगा 11/10, 12/13, सब क्या है? इनके बीच की परिमेय संख्या है। ये तो इतना हो गया। अगर हमें इससे ज्यादा निकालना होगा तो हम 100/100 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? 200/100 कर देंगे। इनके बीच की परिमेय संख्या कितनी हो जाएंगी? ये सब पर इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो कुल मिला के आप लोगों को मुझे ये बताना था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनगिनत, यानी जितनी आवश्यकता है उतना हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती है। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आ गया? और आपके एग्जाम में ऐसे अगर प्रश्न आते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य में दो परिमेय संख्या 4, 5, 7, 8 जितना भी निकालना हो, अब आप लोग निकाल सकते हैं सभी बच्चे। जैसे ये आप लोग सीख सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स जो होता है दो परिमेय संख्याएं के मध्य में होता है। तो आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न कर लीजिएगा, जैसे 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच चार परिमेय संख्या कौन सी होगी, या परिमेय संख्या बताइए। तो आप लोगों को निकालने आना चाहिए। सभी बच्चे निकालिए और आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चार परिमेय संख्या कह रहा है तो बट्टे में ले लेंगे 5, 5, और यहाँ पे भी ले लेंगे 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। अब 3 कह रहा है तो क्या क्या निकाल देंगे? 16/5, 17/5 और 18/5। ये 3 तो हमारा उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, कर लेंगे अब आप लोग, कर लेंगे ना? ठीक है,
अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अब इन्हीं को संख्या रेखा पे दिखाना होगा। जैसे 3 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमने एक संख्या रेखा ले लिया और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं बिंदु होगा 3, यहाँ पे कहीं बिंदु होगा 3 और यहाँ पे कहीं बिंदु होगा 5। ठीक है, अब इनके मध्य में आपको दिखाना था क्या, 4 परिमेय संख्या। तो आपने दिखा दिया 16/5, 17/5 और 18/5। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। यानी इसको जो है यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इन तीनों बिंदु को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 16/5, 17/5 और यहाँ आ जाएगा 18/5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 का क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आया। तो आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा होगा कि 3 और 5 के बीच में ये संख्या कैसे आएगा, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि ये 3 और 5 के बीच का ही परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमें 3 निकालना था तो हमने 3 निकाल, 4 निकालना था तो हमने 4 निकाल। लेकिन जब 5 कहेगा तो हम 5 भी निकाल लेंगे, 6 कहेगा तो 6 भी निकालेंगे। तो जितना कहेंगे उतना निकालेंगे, उतना वर्गों में इसको बांट देंगे। इस तरीके से परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे भी आप लोग दिखा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, आज थोड़ा सा मेरा सर दर्द कर रहा है, तो आज क्लास को 10 मिनट पहले ही खत्म कर देते हैं। अगले क्लास में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 10 मिनट पहले ही क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए।